वेलकम बैक। आप लोग का फिर से लेकर आए हैं एक वीडियो जो 5.3 का प्रश्न संख्या पहला का पहला। तो पहले प्रश्न संख्या पहला में क्या बोल दिया से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर से रेडियो का योग ज्ञात करें। मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर से रेडियो का योग ज्ञात करना। योग ज्ञात कर दिया पहला में 2,7,12 तक, यानी कि हमको टोटल से पद कितना दे दिया, कितना पद दे दिया, 10 पद तक ज्ञात करना, यानी कि 10 पद तक जोड़ के हमको ज्ञात करना। देखिए कैसे 5, 7, 9, 11। अब देखिए टोटल से कितना हो गया 1, 2, 3, 4, यानी कि चारों का पद को हम कहेंगे 4 पद का योग ज्ञात करना है। 4 पद के योग का मतलब कि सब पे हम जोड़ देंगे, यानी कि 5 + 7 + 9 + 11। ये तो आप लोग समझ गए। उस तरह से इसमें है, लेकिन अगर 100 पद तक दे दिया तब क्या करेंगे, तो फार्मूला यूज किया जाता है ना। तो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि इसमें सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहला पद कौन सा दिया, पहला प्राथमिक पद कौन सा दिया, तो सबसे पहला पद कितना दे दिया 2, है ना। डिफरेंट तो a2 में से a1 को हम निकाल लेते हैं बेटा, है ना। फिर बाकी n का मान कितना दे दिया, संख्या मेरे कितना दे दिया 10, यानी कि 10 तक हमको जोड़कर लाना। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। तो a बराबर हमको कितना आ जाएगा 2, और d बराबर जो हो गया यानी कि 7 - 2, यानी कि a2 में से a1 को घटा देंगे तो मेरा कितना बच गया हमको 5। अब n बराबर मुझे पता है कितना 10, है ना। तो हमको क्या निकालना, योग निकालना, है ना। तो हम देख लेते हैं, एक फार्मूला होता है एसएन बराबर, एसएन वाला फार्मूला होता है क्या होता है n/2 और फिर ब्रैकेट, फिर 2a प्लस, फिर ब्रैकेट, फिर क्या हो गया n - 1, फिर d, फिर क्या ब्रैकेट। ये याद रखिएगा आप लोग, ये फार्मूला काम देने वाला है सब चीज में। तो n का मान कितना है मेरा, तो n का मान 10 है, तो 10 रख दिया। अब देखिए n की जगह पर रखिए 10 बटा कितना 2, फिर ब्रैकेट दीजिए, फिर 2 का 2 गुने 1 मान कितना है मेरा, तो 1 मान यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए, फिर ब्रैकेट दीजिए, फिर n का मान कितना, तो यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस लिखना पड़ेगा, तो प्लस लिख दिए, फिर ब्रैकेट। n का मान मेरा कितना, तो n का मान मेरा 10 है, तो 10 में से 1 तो घट रहा पहले से फार्मूला में था, और d का मान कितना तो 5 हो गया, तो d का मान मेरा 5 हो गया। यहाँ तक समझ में। तो s10 बराबर, अब यहाँ से यहाँ कट रहा तो 5 दूना 10, यानी कि हमको कितना बार कट गया तो 5, है ना। फिर कितना 2 दूना 4 प्लस, फिर कितना n का मान कितना दिया था बैठाते, n का मान कितना 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे, 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9 गुने कितना 5। यहाँ तक तो समझ में आया आप लोगों का। अब यहाँ पर क्या कर रहा है इसे देखिए थोड़ा सा, s10 बराबर कितना आ गया 5 के 5 यहाँ लिखेंगे, फिर ब्रैकेट के ब्रैकेट 4 के 4 प्लस, अच्छा 9 × 5 = 45, कितना हो गया 45 हो गया। अब यहाँ पर s10 बराबर कितना हो गया 5 के 5 और 45 और 4 कितना हो गया 49। अब यहाँ से देखिएगा कि यहाँ पर विदाउट माइनस प्लस रहता है, बिना माइनस प्लस का तो मल्टीप्लाई होता है, यानी कि गुना होता है। तो s10 बराबर यानी कि 9 × 5 = 45 को 5 4 × 5 = 20 और 24, यानी कि 245 हमको आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या करा कि पहला में दे दिया मेरा 37, पहला पद कितना दे दिया 37, दूसरा पद दे दिया -33, तीसरा पद कितना दे दिया 29, डॉट 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 ब्राह्मण पद, यानी कि 12 पदों तक याद करने के लिए करा, क्या कितना करा 12 पदों तक हम लिखते लिखते हम जोड़ सकते हैं। अब देखिए कैसे, 1 पद दे दिया, 2 पद दे दिया, 3 पद दे दिया और देगा 12 तक, और 12 तक हमको जोड़ के याद करना है ना। तो a बराबर तो यहाँ लिखेंगे तो दिया तो है, a बराबर कितना दे दिया हमको -37, है ना। और मेरा d बराबर तो पता a2 में से a1 को घटा देते हैं, a2 कितना -33 और a2 कितना तो a2 -33 होगा, a1 कितना है -37, तो माइनस प्लस और माइनस 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 प्लस कितना हो गया 37 बराबर कितना हो गया मेरा 4। अब यहाँ पर कैसे समझिए कि यहाँ प्लस कैसे है, तो हम कहते हैं कि a2 - a1, a2 का मान कितना तो -33 के 33 और a1 का मान कितना 37 के 37, तो माइनस यहाँ भी माइनस माइनस प्लस। यहाँ तक हम आप लोग का समझा दिए, है ना। तो मेरा डिफरेंट कितना आ गया 4, तो डिफरेंट 4 आ गया तो हम 4 लिख सकते हैं कि ना, तो डिफरेंट 4 आ गया।
और हमको n का मान दे दिया, n का मान कितना दे दिया 12। अब क्या ज्ञात करना है हमको, योग है ना, योग ज्ञात करना। तो एस एन बराबर होता n बटा 2 फिर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 फिर d और फिर क्या ब्रैकेट। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं एस, n का मान कितना, तो n का मान 12 है, तो एस 12 बराबर 12 बटा कितना 2, यानी कि 12 का मतलब 12 ही होता है ना। अब चलते हैं 2 गुने एक मान कितना, तो एक मान मेरा 37 है, तो माइनस के 37 क्योंकि माइनस में फिर प्लस के प्लस है नहीं। एल का मान कितना, तो 12 माइनस 1 और फिर कितना डी, डी का मान कितना मेरा, तो डी का मान मेरा कितना बच गया, तो डी का मान मेरा 4 है, तो 4 यहाँ लिख दीजिए। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 6 दूना 12 यानी कितना 6 बार में कट गया, एस 12 बराबर 6 फिर ब्रैकेट और 37 गुना तो 7 दूना 14 के 4 3 दूना 6 7 माइनस 74 है ना, फिर प्लस के प्लस, फिर 12 में से 1 गया तो कितना बचा, तो 12 में से 1 गया तो 11, तो 11 गुने कितना 4 है ना। अब देखिए विदाउट ब्रैकेट का बाहर है, ब्रैकेट का बाहर है और माइनस प्लस नहीं है तो गुना में होता है ना। यहाँ सोचिएगा फिर से, यहाँ तक तो हो गया। तो एस 12 बराबर हो गया 6 के 6 है नहीं, फिर ब्रैकेट, फिर यहाँ माइनस 74 74। अब देखिएगा प्लस के प्लस, देखिए 11 चौक कितना हो गया, 11 चौक 44 हो गया है ना, 11 चौक 44 हो गया। तो यहाँ कितना हो गया 44 के 44, फिर ब्रैकेट। अब देखते हैं एस 12 बराबर हो गया 6 के 6, और अगर हम 44 में से 74 घटाते हैं तो कितना बच गया, यानी कि 74 में से 44 घटा दीजिए, 4 में से 4 गया तो 0 यानी कि 3, माइनस में कितना हो गया हमको 30 आ गया, यानी कि माइनस में कितना हो गया 30, क्योंकि बड़ा अंक में माइनस है, बड़ा अंक में माइनस है इसलिए माइनस में लिखे, फिर ब्रैकेट। फिर एस 12 बराबर हो गया 36 18 माइनस कितना हो गया 180। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलते हैं तीसरा, पहला का तीसरा चलते हैं, तीसरा है ना, प्रश्न संख्या पहला का तीसरा चलते हैं, क्या दिया है। तो इसमें ऑटोमेटिक है कि हमको फिर दिया हुआ, तो दिया है तो लिखेंगे दिया। अब क्या क्या चीज दिया देख लेते हैं। तो ए बराबर हमको दे दिया कितना 0.6 है, ए बराबर कितना दे दिया 0.6। अब हमको डी बराबर करना, डी बराबर कितना, तो a2 में से a1 की घटा दीजिए, तो 1.7 में से अगर 0.6 के घटाते हैं तो कितना बचेगा, देख लेते हैं 10 घटा के। तो 1.7 में से 0.6 के घटाइए, 1 1 यानी 1.1 बचेगा, तो हमको डिफरेंट आ गया 1.1, यानी कि हमको डी का मान सॉल्व आंसर कितना आ गया 1.1 आ गया। अब चलते हैं अब एन का मान हमको दिया हुआ था, एन का मान कितना दे दिया हमको 100, क्योंकि पढ़ाई का आदेश 100 पदों तक हमको योग ज्ञात करना है। अब देखते हैं एसएन बराबर, तो एसएन बराबर फॉर्मूला होता n बटा 2 फिर ब्रैकेट 2a प्लस फिर ब्रैकेट n माइनस 1 फिर d, ये फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला लिख लिए। अब एस के एस n का मान कितना मेरा 100, तो 100 के 100 लिख दिए बराबर n का मान कितना 100, यहाँ n का मान 100 है तो 100 बैठा दिए, बॉटम 2 के 2 प्लाई से फिर चलते हैं 2 के 2, एक मान कितना 0.6 प्लस के प्लस, फिर n का मान कितना 100 माइनस 1, फिर d का मान मेरा कितना 1.1, तो 1.1 चलते हैं, फिर ब्रैकेट की ब्रैकेट। अब यहाँ तक तो समझ में आया। अब देखिए ये कट रहा 50 दोनों 100 यानी कि 50 बार, यानी कि एस 100 बराबर 50 ब्रैकेट। अब देख लेते हैं, अगर एक गुना करते हैं तो 0.6 में 2 से गुना करते हैं तो 6 दूना 12 के 2 पॉइंट का पॉइंट 6 दूना 0 के 0 है ना, 0 के 0 और एक बैलेंस बचा था यानी कि 1.2 है ना। यहाँ क्या करेंगे 1.2 प्लस, फिर यहाँ घट गया, घट के कितना बचा 100 में से 1 घट गया तो कितना बचा 99, यानी 99 गुने 1.1 है नहीं, 1.1 हो गया। यहाँ तक तो समझ में आया आप लोगों को। अब चलते हैं यहाँ पर कि एस 100 बराबर 50 के 50, फिर चलते हैं है नहीं, 1.2 के 2 प्लस
अब 99 में 1.1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिएगा क्या कुछ करते हैं 99 और 1.1 से, है नहीं, तो करते हैं तो 1 से गुना करेंगे तो 99 तो 99 गुना एक गुना कीजिए तो 99 के 99 अब जोड़ दीजिए 9 का 9 9 दूना 18 के 9 9 18 के और हाथ में 1 9 1 10 का अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट देंगे तो मेरा कितना हो गया 108.9, तो कितना हो गया हमको 108.9। यहाँ तक आए हो आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा 108.9। आज चलते हैं कि दोनों का ऐड होगा, है ना, तो दोनों को जोड़ के देखते हैं तो 100 एस 100 बराबर 50, फिर चलते हैं तब 108.9 में कितना जोड़ेंगे 1.2 जोड़िए 9 2 11 के 1 हो गया, है ना, हाथ में 1 9 1 10 के 0 हाथ में 1, है ना, और 1 का 1 1 1 कितना हो गया 110.1, फिर ब्रैकेट के ब्रैकेट। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं गुना में, तो ए 100 बराबर, अब गुना कीजिए तो 110 में 110.1 में 50 से गुना कीजिए 50, तो इसका मतलब कि अभी जीरो हटा दीजिए 50 से गुना कीजिए लास्ट में जीरो बैठा देंगे तो 5 से गुना कीजिए तो 5 के 5, है ना, फिर कितना 0 के 0 और फिर कितना 5 के 5, फिर कितना 5 के 5, है ना, और लास्ट में 0 जो 50 से गुना करना था 0 बैठा दिया। अब यहाँ पर क्या अंक बाद पॉइंट है तो एक अंक बाद पॉइंट है तो एक अंक बाद पॉइंट यहाँ से बैठा तो मेरा कितना हो गया 55.0 यहाँ तक तो हो गया। अब आप लोग आगे देखिएगा कि यहाँ पर पॉइंट के बाद जितना भी जीरो रहता है उसे हट जाता है, तो ए 100 बराबर 55.05 आंसर हो गया, ये हो गया आंसर आपका। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं चौथा क्वेश्चन। अब चलते हैं पहला चौथा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है ना, दिया क्या है, दिया है ए बराबर दे दिया 1/15 और डी बराबर हमको पता नहीं है, तो डी बराबर पता करने के लिए क्या करते हैं a2 में से a1 को घटाते हैं तो a2 कितना 1/12 माइनस a1 कितना है 1/15, अगर दोनों के एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, दोनों का 60 आएगा, है ना, 60 आएगा तो 12 में से 60 यानी कि 5 माइनस कितना 4, तो कितना आ गया 1 कितना हमको आ गया 60, यानी कि मेरा डिफरेंट के पता चल गया, डिफरेंट मेरा कितना आ गया 1/60 आ गया, तो डिफरेंट मेरा कितना चल गया पता 1/60 और एन का मान मेरा दिया हुआ है, एन का मान कितना दिया हुआ है 11। अब चलते हैं एसएन की, एसएन बराबर होता है n/2 फिर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 फिर d फिर ब्रैकेट, कहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं एस एन का मान कितना है तो 11, तो एस 11 फिर एन का मान 11/2 फिर आगे 2 गुने एक मान मेरा कितना 1/15, तो 1/15 प्लस फिर एक मान कितना 11 माइनस 1 फिर डी का मान कितना मेरा तो 1/60। यहाँ तक आप लोग तो समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं एस 11 बराबर कितना हो गया, यानी 11/2 फिर ब्रैकेट के ब्रैकेट और फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 1 2 2 कितना हो गया 2/15 हो गया, तो 2 मेरा 15 हो गया, यानी प्लस के प्लस। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ पर कितना आ गया, तो 11 में से 1 गया, 11 में से 1 गया तो 10, तो यहाँ हो गया 10 1/60। यहाँ तक तो समझ में आया। अब यहाँ से क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि एस 11 बराबर हो गया 11/2 फिर यहाँ पर 2/15 प्लस यानी कि 10 गुने 1/60, ये ब्रैकेट हटा तो गुना में, है ना। अब यहाँ से 10 छके 60 कट गया, यानी कि यहाँ पर आ गया एस 11 बराबर 11/2 ब्रैकेट में 2/15 प्लस 1/6, है ना। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब फिर क्या हो गया एस 11 बराबर हो गया 11/2 फिर ब्रैकेट ब्रैकेट, अब दोनों कैल्शियम हो गया तो कितना आएगा तो 30 आएगा कैल्शियम, है ना, 30 आएगा तो यहाँ लिखेंगे दोनों कैल्शियम लेके 30, है ना, 15 दूनी 30 2 दूना 4, है ना, पर 6 5 30
6×30 तो कितना हो गया, 6×30 हो गया, तो 5 के 5 है नहीं। अब यहाँ पर एस 11 बराबर हो गए 11/2 गुने, यहाँ जोड़ दीजिए 5 और 9, 9 बटा कितना हो गया 30। अब 9 बटा हमको 30 हो गया, क्यों, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे, ब्रैकेट हटा के गुना के चिन्ह दे दिए और 5 और 9, 9 बटा हम 30 लिखते हैं ना। यहाँ पर कट रहा है ना, कट कितना रहा 3 तिहाई 9 है ना, 3 तिहाई 9 कितना बार कर 3 बार में, तो 10 तिहाई 30, यानी कि हमको आंसर आ गया 11 तिहाई 33, यानी कि एस 11 बराबर हो गया 33/10 गुना 20, यहाँ कितना हो गया 20। ये हो गया आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरा, कि नीचे दी हुई योगफलों का को ज्ञात कीजिए। कार्य के नीचे दी हुई योगफलों का ज्ञात कीजिए। कार्य के नीचे दी हुई योगफलों का ज्ञात करना है। पहले दे दिया 7 प्लस 10/1/2 प्लस 14 डॉट 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 प्लस 14 से। यहाँ पर हमको क्या है कि एक मान दे दिया, सब का मान दे दिया, लेकिन जोड़ जोड़ के हमको कितना आएगा टोटल से योगफलों को ज्ञात करना, यानी कि दोनों यहाँ से जोड़ के लेके गया 84 तक लेके गया हमको, तो 84 तक लेके गया तो योगफल का टोटल से 84 तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यह कहा। तो देखिएगा एक मान दे दिया है नहीं, तो एक मान कितना दे दिया मेरा, तो एक मान मेरा 7 दे दिया है ना, एक मान कितना दे दिया 7 है ना, और एक मान 7 दे दिया। अब इसका पूर्णांक तोड़िए है ना, तो 10 दूना 20 और 1 21, यानी कि कह रहा कि डी का मान मेरा कितना हो जाएगा, तो 10 दूना 20 और 1 21, 21/2 में से मेरा कितना गया 7। तो कुछ ना तो एक है ना, डिफरेंट पहले निकाल के देखते हैं ना, तो डिफरेंट कितना गया 2 के 2, तो 21 - 14, तो 21 में से 14 गया तो कितना बचा, तो कितना हो गया 7/2, यानी कि हमको डिफरेंट का मान पता चल गया है ना, डिफरेंट का मान कितना आ गया हमको, यानी कि सॉल्व कितना हो गया 7/2 है ना। अब हमको n का मान नहीं दिया है ना, n का मान मेरा दिया नहीं, तो हम ऐसे में n का फॉर्मूला आता तो n का मान तो दिया नहीं, तो निकालेंगे कैसे, लेकिन n का मान दे दिया, तो n का मान कितना दे दिया हमको, तो n का मान कितना दे दिया 84 है नहीं, तो n का मान हमको 84 दे दे, तो हम पहले n का मान निकालेंगे। तो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, तो n बराबर जो फॉर्मूला होता क्या होता, a प्लस n माइनस 1 फिर डिफरेंट है ना, n का मान, तो n का मान कितना 84 है ना, पहले निकाल लेते हैं बराबर, a का मान कितना 7 प्लस n का मान कितना, तो नहीं कि नहीं है, और डिफरेंट कितना मेरा, तो डिफरेंट कितना, तो डिफरेंट मेरा 7/2 है ना। अच्छा ये प्लस में जाएगा माइनस में, 84 - 7 बराबर n - 1 और फिर डिफरेंट कितना 7/2 है ना, गुना। अब 84 में से 7 गया तो कितना गया, तो 84 में से 7 गया तो 77 बचते, तो 77 बराबर n - 1 और फिर 7/2। अच्छा एक गुना में इधर तो भागा में होता, बाटा का मतलब भागा ही होता है ना, तो लिखेंगे 77 भागा 7/2 बराबर n - 1 है ना, यहाँ तक लेके चलते हैं। यहाँ तक आप लोग को तो समझ में आ गया होगा। तो एक गुना में हम चेंज करेंगे तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। तो देखते हैं 77 के 77 गुने है ना, 2 बटे कितना हो गया 7 है ना, यहाँ पर चेंज कर दिए, फिर बराबर n - 1 है ना, 1177 यानी कितना हो गया 11, 11 दूना 22 है ना, तो हमको 22 बराबर n - 1, ये माइनस में जाके प्लस में, यानी कि 22 प्लस 1 बराबर n, यानी कितना आ गया हमको n का मान 23 आ गया। एस एन बराबर क्या फॉर्मूला था कि n/2 फिर ब्रैकेट 2a प्लस फिर ब्रैकेट फिर n - 1 और फिर d, ये फॉर्मूला याद रखिएगा है ना, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब चलते हैं यहाँ से थोड़ा सा स्पेस नहीं ले लेते हैं ना। अब देखिएगा एस एन का मान मेरा कितना होगा, तो एस 23 हो गया ना, क्योंकि एन का मान मेरा 23 है ना, यहाँ एन का मान 23 बटा कितना हो जाएगा 2, तो बराबर 23/2 हो गया। फिर ब्रैकेट पे ब्रैकेट दीजिए, ब्रैकेट ब्रैकेट 2 गुने एक मान कितना, तो एक मान मेरा कितना 7 है, तो एक मान कितना हो गया 7,
प्लस के प्लस, फिर n का मान कितना, तो 23, तो 23 माइनस 1 और डिफरेंट कितना 7/2, फिर ब्रैकेट ब्रेक। इतना तक तो समझ में आया, डिफरेंट मेरा 7/2। अब यहाँ पर एस 23 बराबर हो गया 23/2, फिर 7 गुना 14, यहाँ तक 14 प्लस, अब कितना हो गया 22, यानी कि कितना 23 में से गया तो 22 गुने 7 कितना 2। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब कट रहा 11 दूना 22, यानी कि एस 23 बराबर हो गया, यानी कि 23/2, फिर कितना 14 के 14 प्लस 11 77/2 है ना, 77 सॉरी 77 सिर्फ आएगा, बटा में तो कट गया तो 77 आ गया, यानी कि एस 23 बराबर हो गया, यानी कि 23/2, फिर कितना ब्रैकेट के ब्रैकेट 77 और 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 7 4 11 के 1 है नहीं, 7 4 11 के 1, 7 और 1 8 हुए 9, यानी कितना हो गया 51। अब गुना हो गया, यहाँ गुना, तो एस 23 बराबर हो गया, गुना कीजिए तो 91 में 23 से गुना कीजिए, तो यहाँ पर कर लेते हैं क्या 23 गुने 91 है नहीं, तो एक यानी कि 23 के 23 गुना कीजिए, यानी कि 23 के 23 है नहीं, और 9 9 23 27 के 7 और 9 दूनी 18 और 2 20, यानी कि 3 9 0 2, यानी कितना आ गया, फिर से गुना चेक कर लीजिए, 3 का 3 है नहीं, और फिर 2 का 2, फिर 9 से 9 23 27 के 7 और 9 दूनी 18 और 2 20, यानी कि हो गया 9 9 0 के 0 2 है ना, मेरा हो गया 20 93, कितना आ गया 20 93/2। इसका इंटीजर में भी तोड़ सकते हैं है ना, ये भी आंसर है, वो आगे भी लिख सकते हैं, एस 23 बराबर लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं इंटीजर में, यानी कि भाग करते हैं ना, भाग कीजिए तो भाग कर सकते हैं 2 से 10 93 में, सॉरी 20 93 सॉरी 20 93, तो 10 दूना 20, यहाँ हो गया कट गया, फिर 9 उधर 4 दूना 8, 1 का 1 6 दूना 12, यानी कि मेरा 1 बच गया है ना, तो इसका इंटीजर में हम तोड़ेंगे तो कितना हो गया 2 का 2 है ना, इंटीजर में कितना हो गया, तो 10 46 ऐसे फिर से लिख दीजिए 10 46 1/2 है ना, 10 46 1/2, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा का देखिएगा, दूसरा क्या कर रहा है देखिएगा है ना, तो दूसरा के भी दिया हुआ है ना, दिया है ना, ए का मान मेरा 34 दे दिया है ना, डी का मान तो A2 में से A1 घटा दीजिए है ना, तो 32 में से 34 गया तो कितना बचा, तो माइनस डी बराबर कितना बचा -2 है ना, एन का मान मेरा कितना दे दिया, तो एन का मान मेरा नहीं दिया, ए एन का मान दे दिया मेरा 10 है ना। अब एन बराबर एन का मान निकालने के लिए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 फिर डी, इतना तो कुछ समझ गए हम आपको, तो एन का मान कितना 10 बराबर एक मान कितना है 34 प्लस एन का मान कितना तो नहीं है, तो एन -1 और डी का मान कितना -2, ये प्लस में इधर के माइनस में, यानी कि 10 माइनस कितना हो गया, फिर से लिखिए, तो 10 माइनस 34 बराबर एन -1 फिर -2, कितना हो गया, तो 34 में से 10 गया तो कितना बचा -24, क्योंकि बड़ा अंक माइनस है, -24 एन -1 फिर -2 है ना, यहाँ पर हो गया आपका एक गुना में इधर आके बट्टा में है ना, तो -24 और -2 बराबर ये माइनस में गुना में इधर आकर बट्टा में, तो कितना हो गया n -1, यानी कि ये 12 दोनों 24 माइनस माइनस खत्म, तो कितना हो गया 12 बराबर n -1, ये माइनस में जाके प्लस में, तो 12 प्लस 1 बराबर n, यानी कि n का मान मेरा कितना आ गया, तो 12 1 13 हो गया, यानी कि 13 हो गया n का मान। तो फार्मूला क्या होता है, तो एन बराबर लगा दीजिए फार्मूला, तो एन बराबर फार्मूला होता है जोड़ने के लिए, योग जोड़ने के लिए कितना होता है, तो n/2 फिर ब्रैकेट फिर 2a प्लस n -1 फिर कितना डिफरेंट, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे है ना। अब चलते हैं आगे है ना, आगे चलते हैं,
तो एस एन का मान दिया हुआ, तो एस के एस एन का मान कितना दे दिया 13, है नहीं 13 बराबर, है नहीं 13 बराबर, तो एन का मान कितना, तो 13/2, फिर ब्रैकेट के ब्रैकेट 2 गुने 1 मान कितना, तो मेरा 34 है नहीं, एक मान यहाँ बच दिया हुआ 34, है नहीं, फिर प्लस के प्लस एन का मान कितना दिया हुआ, तो 13 -1, डी का मान मेरा कितना दे दिया, तो डी का मान -2 दे दिया, तो 2 लिखिए, तो -2, है ना। अब चलते हैं एस 13 बराबर 13/2, फिर चलते हैं, तो 34 दूना, तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 68 प्लस, है नहीं कितना हो गया 12 गुने -2, है नहीं 12 गुने -2 यहाँ लिख सकते हैं, है नहीं, क्योंकि 13 में से एक गया तो 12 और गुना में कितना -2, है ना। तो एस 13 बराबर लिख सकते हैं 13/2, फिर कितना 68 के 68 प्लस, अब 12 दूना 24, माइनस में कितना आ गया 24, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर हो गया 24 का 24, अब 68 में से 24 गया, है नहीं, तो एस 13 बराबर हो गया आपका आंसर 13/2, फिर कितना, तो 68 में से 24 गया तो कितना बचा, तो 68 में से 24 घटाइए तो कितना 4 के 4, है नहीं, और फिर कितना 4 के 4, यानी कि कितना बच गया 44, है ना, तो 44 हो गया, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 44, है नहीं। अब गुना में, तो एस 13 बराबर हो गया 13/2 गुने कितना 44, 22 दूना 44, यानी कि हमको एस 13 बराबर हो गया, आप गुना कीजिए, तो अगर 13 में 22 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 13 गुने 22, तो 13 दूना 26 और 13 दूना 26, यानी कि 6 8 2, 200 कितना आ गया 286 योग हो गया, मतलब टोटल से जोड़ के मेरा कितना आ गया आंसर 286 हो गया। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न संख्या दूसरा का तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि यहाँ पर दे दिया -5, फिर प्लस, फिर माइनस में 8 दे दिया, फिर प्लस माइनस में 11 दे दिया, डॉट 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 कितना माइनस तक गया, कितना -230 तक, है ना। अब इसका योगफल ज्ञात करना है ना, तो यहाँ दिया हुआ है, यानी कि दिया, अब दिया क्या a बराबर कितना हो गया -5, है ना, और d बराबर क्या हो गया, तो d बराबर -2 में से -1 के घटाते, तो -2 कितना, तो सॉरी -2 है, तो 2 में से यानी कि a2 -a1 को घटा सकते हैं, है ना। देखिएगा यहाँ पर, तो a2 में से a1 घटा देंगे, मतलब दूसरा पद में से पहले पद के घटा दीजिए, तो d बराबर कितना आ गया, तो दूसरा पद कितना, तो -8, और पहला पद कितना है, तो -5, तो माइनस यहाँ है, माइनस 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 प्लस, यानी कि डी बराबर मेरा कितना आ गया, तो -3, डी बराबर कितना आ गया मेरा, तो -3 आ गया, तो यहाँ से मिटाते हैं, तो हम डी बराबर लिख सकते हैं कितना, डी बराबर -3, और हमको एन बराबर दे दिया, एन बराबर कितना दे दिया -230, और एन के मान देवे नहीं किया, एन के मान जब तक नहीं निकलेगा तब तक योगफल नहीं होगा, है ना। अब योगफल जुट के तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एन का मान दिया नहीं, और एन का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ए एन बराबर चलना पड़ेगा, एन बराबर, तो एन बराबर चलना पड़ेगा, तो ए प्लस एन -1 और फिर डी लगेगा, है ना। एन का मान कितना दे दिया, तो -230 बराबर, ए का मान कितना दे दिया -5 प्लस एन का मान कितना दे दिया, तो नहीं -6 एन -1, और डी का मान कितना दे देगा -3, यहाँ तक तो समझ में आया। ये माइनस इधर आके प्लस में, यानी कि माइनस में 230 प्लस 5 बराबर एन -1 और फिर कितना -3, है ना। 230 में से 5 गए तो कितना होता है -225 बराबर, अब इधर कितना गया -n -1 माइनस कितना 3, एक गुना में इधर आके बट्टा में, है ना, तो कितना हो गया मेरा -225 बट्टा माइनस कितना 3 बराबर कितना n -1। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब माइनस माइनस खत्म, अब कटेगा कितना बड़ा कटेगा 7 अगर 3 से भाग देते हैं तो 7 है नहीं, यहाँ 1 बच गया, अब यहाँ पर 1 बच गया, तो यहाँ कितना हो गया 1 15 हो गया, तो 5 के 15 यानी कि 75 बार में कट गया, है ना, बराबर कितना हो गया n -1, ये माइनस में जाकर प्लस में, यानी कि 75 प्लस 1 बराबर n।
तो 75 का कितना हो गया 76 बराबर n, यानी कि n का मान मेरा पता चल गया। n का मान कितना हो गया 76। अब चलते हैं एसन। तो एसन बराबर फॉर्मूला होता है, एसन बराबर होता है क्या होता है, तो n बटा 2 प्लस ए ब्रैकेट है नहीं, फिर कितना 2a प्लस n माइनस 1 और फिर कितना डिफरेंट है ना। यहाँ तक तो समझ गए होंगे आप लोग। अब इस केस है ना n का मान कितना दिया 76 बराबर 76 बटा कितना 2 प्लस के प्लस है ना, और फिर चलते हैं 2 गुने और a का मान कितना दिया, तो a का मान -5 दे दिया तो -5 प्लस n का मान कितना दे दिया तो 76 है ना कि 76 माइनस 1 और डिफरेंट कितना दे दिया, तो डिफरेंट मेरा दे दिया -3 है ना, d का मान -3, यानी कि यहाँ तक तो समझ गए आप लोग। अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। अब चलते हैं यहाँ है ना, तो यहाँ पर 76 दूनी कट रहा तो 2 से कट गया तो कितना, यानी कि 3 दूना 6 और 2 16 यानी कि 38 बना। तो एस 76 बराबर कितना हो गया 38, क्योंकि यहाँ से यहाँ कर दिए तो 38 प्लस है नहीं, सॉरी प्लस तो होता ही नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला में थोड़ा सा गलत लिख दिए, यहाँ प्लस प्लस होता नहीं है नहीं, प्लस नहीं होता, अब प्लस नहीं होता। अब चलते हैं आगे, अब देखिएगा 38 फिर ब्रैकेट के ब्रैकेट, फॉर्मूला में प्लस नहीं होता थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं ना। अब 5 गुना 10 यानी कितना हो गया -10 है ना, यहाँ से हम गुना कर दिए फिर प्लस के प्लस है ना, फिर 76 में से गया तो कितना बचा 75 गुने कितना -3 यानी कि -3। यहाँ तक तो समझ में आया कैसे किए। चलिए देखिएगा 5 गुना 10 के 10 फिर कितना 76 में से गया तो कितना बचा 75 गुने में, गुना में तो -3 कितने। अब ए 76 बराबर हो गया 38 फिर कितना -10 अब 75 किया तो माइनस प्लस माइनस 75 किया तो 5 से 15 का 5 और 7 1 से 22 यानी कि 5 से 15 5 7 1 से 22 यानी कि यहाँ तक क्या तक। अब ए 76 बराबर हो गया 38 ब्रैकेट है ना। अब देखिए दोनों माइनस में तो दोनों जुड़ के माइनस में होगा तो 225 और 10 जोड़ेंगे माइनस तो कितना आ गया 235 यानी कि एस 76 बराबर हो गया 38 गुने -235 गुना करके देख लीजिए है ना। तो गुना करके देख लेते हैं तो -235 में 38 से गुना कीजिए है ना। 8 5 40 के 0 8 3 के 24 है ना, 8 3 के 24 24 और 4 28 यहाँ तक हो गया। और यहाँ 8 2 16 और 2 18 फिर 3 5 15 के 5 से 15 के 5 3 3 9 1 10 के 0 हाथ में 1 3 2 6 और 1 7 यहाँ हो गया कितना 0 यानी कि 8 5 13 के 3 है ना 8 1 9 और 7 1 8 यानी कि कितना हो गया हमको। तो एस सॉरी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा लिख देते हैं कि एस 76 बराबर आंसर हो गया 89 30 हो गया आंसर आपका 89 30 आ गया आंसर।